अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अहम और हसास मौजू पर बात करने वाला हूँ। और वो ये है कि हमारे माशरे में तंज़ और दूसरों को लगा के बात करना जो है वो इसको एक तफरीह का मौका समझा जाता है। और इसको अपना हक़ समझा जाता है कि ख़ास तौर पे जब शादी वगैरह की गैदरिंग्स हों, इवन कि किसी जगह पे किसी का विसाल हो जाए, इंतकाल हो जाए, तो उस गैदरिंग में भी लोग जो है वो दूसरे को तंज़ करने से, टॉन्ट करने से, लगा के कोई बात करने से जो है वो बाज़ नहीं आते और बाकायदा इस पर फिर ठट्ठा किया जाता है और जो है वो इस्तेहज़ा करके तो महज़ूज़ हुआ जाता है। जो कि एक दूसरा जो इंसान जिसका मज़ाक या ठट्ठा बनाया जा रहा होता है, उसके लिए ये काफ़ी एम्बैरेसिंग मोमेंट्स होते हैं, उसके लिए काफ़ी परेशान कुन जो है वो सूरत हाल बन जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में इसको तफरीह का मौका बनाने वालों के लिए और ऐसी सूरत हाल में परेशान होने वालों के लिए ये आज की वीडियो है। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये अच्छी लगे तो इस मैसेज को अपने तमाम फैमिली, फ्रेंड्स और अपने सोशल सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो इससे ख़ुद को महफूज कर सकें, और जिनके साथ ऐसा हो रहा है वो इससे कैसे जो है वो बच सकते हैं, इस पर कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, तो वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारी गुफ्तगू जब तक दूसरे के दिल को तसल्ली देती है, जब तक हमारी गुफ्तगू से किसी के दिल को जो है वो करार आता है, तब तक तो हमारी गुफ्तगू जो है वो मरहम का काम करती है। लेकिन उस वक्त हमारी गुफ्तगू जो है वो एक स्लो पॉइज़न बन जाती है, जब हम दूसरे को कोई चुभती हुई बात करते हैं, दूसरे को कोई ऐसी बात करते हैं जिसे सुनकर जो है वो उसे मायूब लगता है, उसे बुरा लगता है, उसे बैड फीलिंग्स आती हैं। तो ये दरअसल हम उसको गैर महसूस तरीके से आप जो भी शख्स इस किस्म की गुफ्तगू करता है, दूसरे इंसान को तंज़ करके, दूसरे इंसान को जो है वो जिसको हम कहते हैं कि लगा के बात करना, दूसरे को सुना के बात करना, तो इससे जो है वो दूसरे इंसान की आप ज़िंदगी का ख़ात्मा कर रहे हैं। कैसे? आप उसको स्ट्रेस दे रहे हैं, आप उसको टेंशन दे रहे हैं, आप उसको डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि जब वो आपकी बातें सुनेगा, सोचेगा, तो हर शख्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सके, हर शख्स में ये एबिलिटी नहीं होती कि वो आपकी कड़वी और कसीली बातों को जो है वो हज़म कर सके। तो ये जो है वो डाइजेस्ट करना, और ख़ास तौर पे इस तरह के टॉक्सिक जो जुमले होते हैं, ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए परहेज़ किया करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी जो है वो कुरान करीम में सख्ती से जो है वो हुक्म फरमाया है कि एक कौम दूसरी कौम का तमस्खुर जो है वो उसे नहीं उड़ाना चाहिए। हो सकता है कि जिनका आप तमस्खुर उड़ाते हैं, जिनको आप तंज़ कर रहे हैं, वो आपसे बेहतर हों। इसी तरह से इंडिविजुअली भी यही कानून लागू होगा कि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को जो है वो कोई ऐसी बात करता है जिसमें उसका ठट्ठा है, उसका मजाक है, या उसकी ज़ात की तौहीन है, या उसकी शख्सियत की जो है वो उसमें नफ़ी की जा रही है, उसको स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो उसे परहेज़ करना चाहिए। और ये यूनिवर्सली भी जो है ये गैर अखलाक़ी हरकत है कि आप दूसरे को डाउन फील करवाएं। अगर आप किसी को अच्छा महसूस नहीं करवा सकते, तो आपको क़तआन ये हक़ नहीं है कि आप दूसरे को कोई ऐसी बात कर दें, कोई ऐसी जो है वो तंज़ कर दें, कोई ऐसी लगा के बात करें कि जिससे उसका मूड ख़राब हो, उसकी तबीयत ख़राब हो, और आप उसका दिल तोड़ बैठें। और दुनिया में भी आप फिर इसका भुगतान करेंगे, और आखिरत में तो डेफ़िनेटली फिर होगा। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अक़ीदा है कि वैसे भी हदीस पाक में और हमारी इस्लामी तालीमात में आता है कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करो, दूसरों के लिए तंगी पैदा ना करो। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि हम दूसरों के लिए तंगी पैदा करें, दूसरों के लिए जो है वो आसानी पैदा करने की बजाय रुकावटें खड़ी करें। दूसरे के लिए हम कुछ ऐसा करें कि यार इसको इस सिचुएशन में जो है ना ये फंसाना है। और बाज़ औक़ात हम खुद फंसाते नहीं हैं, लेकिन ये होता है कि कोई फंस जाए तो हम इसको जो है वो एंजॉय करते हैं कि अब मज़ा आएगा, अब पता चलेगा। तो ऐसी सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता आपका या आपके किसी जानने वाले का ये बिहेवियर है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये कुफ़ार का अमल है, ये गैर इंसानी, गैर अखलाक़ी अमल है, इंसानियत से गिरा हुआ अमल है, इंसानियत से गिरी हुई सोच का आईनादार है। तो इस पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सूरह हुजुरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मर्द दूसरे मर्दों का तमस्खुर ना उड़ाएं। ठीक है? इसी तरह हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। तो ये जो तानाज़नी करना जो है, डेफेमेशन करना, तो इसमें जो एक दूसरे को ताना ना देना, और फिर बाज़ औक़ात हम जो है दूसरे को टॉन्ट करते हैं, ऐसे अलक़ाबात से बुलाते हैं जो उसको नागवार गुज़रते हैं। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे शख्स के लिए जो ऐब निकालता है, ताना देता है, तो उसके लिए सख्त वाइदें हैं, उसके लिए सख्त जो है वो उसको दुनिया में भी परेशानियों का सामना होगा और आखिरत में भी होगा, क्योंकि मुकाफ़ात अमल भी है, और उसकी अपनी शख्सियत जो है वो भी डैमेज होती है, क्योंकि जब वो दूसरे की सेल्फ़ इस्टीम को नुकसान पहुंचाता है, ह्यूमन डिग्निटी का ख्याल नहीं करता, तो ये हो नहीं सकता कि आप दूसरे के लिए गड़ा खोदें और ख़ुद आपके लिए गड़ा जो है वो ना खोदा जा रहा हो। जब भी कोई शख्स आपके साथ ऐसा सलूक करे, ऐसे जुमले आपसे बोले, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, और आपको जो है वो तंज़िया बात करे,
یا آپ کو ڈاؤن فیل کروانے کی کوشش کرے، کوئی ایسا جملہ بول دے جو آپ کی طبیعت پر ناگوار گزرے، تو ایسے وقت میں آپ کے پاس یہ حل ہے کہ آپ سب سے پہلے تو بہت پر اعتماد رہیں، اور طنز کرنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر براہ راست آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کا مقصد مجھے نیچا دکھانا ہے، اور چہرے پر آپ کے سنجیدگی ہو. آپ اس کی جو اس نے آپ کو لگا کے بات کی ہے، طنز کیا ہے، آپ کو ٹونٹ کیا ہے آپ کے ریلیٹیوز کے اندر، یا آپ کے بچوں کے سامنے، آپ کی وائف کے سامنے، یا آپ کے پیرنٹس کے سامنے، تو آپ نے نہایت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بغیر پریشان ہوئے، آپ متعلقہ شخص کی طرف بھرپور توجہ دیں، اس کی آنکھوں میں دیکھیں اور اس سے پوچھیں آپ کا مقصد مجھے نیچا دکھانا ہے. وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں. تو پھر آپ اس سے پوچھیں آپ جو یہ بات کر رہے ہیں اس بات کا کیا مقصد ہے. جب آپ یہ مقصد پوچھیں تو اس دوران آپ نے ہائپر نہیں ہونا، سخت مزاج نہیں بننا، بالکل آرام سے ایسے محسوس کرنا ہے، ایسے محسوس کروانا ہے جیسے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہایت سنجیدگی سے، نہ غصے سے، نہ ہنستے ہوئے، بالکل متانت کے ساتھ آپ اس سے پوچھیں. کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، یا کوئی دوست ہے، کوئی مرد ہے، جو بھی آپ سے مخاطب ہے، آپ اس سے پوچھیں آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے. جب آپ ایسا کریں گے، یہ آپ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، جب آپ ایسا کریں گے تو 90% کیسز میں تو اگلا بندہ شرمسار ہو جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے پرو میکس قسم کے کیا ان کے لیے اب لفظ استعمال کرنا چاہیے، غیر اخلاقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اب وہ لوگ جو ہوتے ہیں، جس کو آپ بولتے ہیں ڈھیٹ نسل کے لوگ نا، تو قرآن پاک نے پھر ایسے لوگوں کو ڈیل کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے. ایسے لوگ اگر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو جب جاہل آپ سے کلام کریں، وہ کس طرح سے آیت وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو آپ پھر یہ جملہ انہیں پھر بھی کہیں کہ آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے. ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آئی کانٹیکٹ کر لیں. اس کے بعد آپ ان سے احتراز کریں، پرہیز کریں، آپ ان سے کنارہ کریں، اوائڈ کریں. یعنی ایک مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس مجلس میں کوئی آپ کو طنز کرتا ہے، لگا کے بات کرتا ہے، آپ کچھ سیکنڈز کے لیے رکیں، اس کی بات کو پروسیس کریں اپنے مائنڈ میں. اس کے بعد آپ اس سے پوچھیں آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے. اس کے بعد وہ جو کچھ مرضی جواب دیتا رہے، آپ نے اس کی بات کو رپلائی نہیں کرنا. بالکل نارمل انداز میں، اگر آپ کا اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھنا ضروری ہے تو اس محفل میں بیٹھیں، خاموشی اختیار کریں، موضوع بدل دیں، لیکن اس کو 100% جو ہے وہ اوائڈ کریں. 2 4 5 بار اس ڈھیٹ انسان کے ساتھ بھی جب ایسا ہوگا کہ میری بات کی تو کوئی امپورٹنس نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کو آئندہ بات کرنے سے پہلے ضرور سوچے گا کہ میں نے اس شخص کو یہ بات کرنی ہے یا نہیں کرنی. لیکن اگر پھر بھی کوئی عادت سے مجبور ہے تو ایسے لوگوں سے بہتر ہے کہ آپ ان سے قطع تعلق نہ کریں. بعض تعلقات ایسے ہوتے ہیں آپ قطع تعلق ہی نہیں کر سکتے، کرنے بھی نہیں چاہیے، لیکن ان سے، ان کے شر سے بچنے کے لیے خود کو محفوظ رکھیں، اپنی باؤنڈریز بنائیں. اگر آپ کو یہ میسج، یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی نے آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی ہو اور آپ نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ہینڈل کیا ہو؟ تو آپ وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم آپ سے سیکھیں، اور آپ کو جو ہم سے کوئی سیکھ ملی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.